अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर वेलकम है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.5 का बेसिक कंसेप्ट दिया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगा एक्सरसाइज 3.5। अगर 3.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे गौर करें तो ये सारे अलजेब्रिक फंक्शंस दिए हैं आपको इन फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गौर करना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं या इम्प्रॉपर हैं। इम्प्रॉपर प्रॉपर का कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है, और पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक क्या होती है और पार्शियल फ्रैक्शन के डिफरेंट केसेस क्या होते हैं वो सारा मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया। उस लेक्चर का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सॉल्व करने का मेथड बताता चलो। 3.2 एक्सरसाइज आपने सॉल्व की, 3.3 एक्सरसाइज सॉल्व की, वहां पे डिफरेंट काइंड्स के फंक्शन आते हैं जिनकी आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी होती है, उनमें अलजेब्रिक फंक्शंस भी मौजूद होते हैं। आपको पता है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स सुने हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर पुराने मौजूद हैं यहाँ पे, तो अगर उन्होंने तीसरा चैप्टर मेरे चैनल से समझा है तो उनको आइडिया होगा कि मैं किन लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ। मैंने अलजेब्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ये दिया था कि बेसिकली जो 90% अलजेब्रिक फंक्शंस है उनकी इंटीग्रेशन रूल वन या रूल टू के थ्रू सॉल्व होती है। रूल वन और रूल टू दो रूल्स हैं इंटीग्रेशन के। अगर किसी स्टूडेंट को इनकी समझ नहीं है, अगर किसी स्टूडेंट ने उन रूल्स को नहीं समझा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिंक मौजूद हैं, तो आप काइंडली उनको समझिएगा, फिर यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन समझ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी पार्शियल फ्रैक्शन समझेंगे आपको समझ लग जाएगी, बट पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू एट द एंड हम जो आंसर निकालेंगे इंटीग्रेशन का, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करेंगे। जो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे वही रूल वन या रूल टू के थ्रू ही सॉल्व होगी अलजेब्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन जो है। तो रूल वन और रूल टू की ऑफ इंटीग्रेशन की जो समझ है आपको होना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में, ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का, उन लेक्चर्स का लिंक मौजूद है। आप काइंडली उनको समझ लीजिएगा अगर आपने नहीं समझा हुआ। एनीवेज, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है 3x+1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। ये वैल्यू गलत है, थोड़ी-सी इसमें करेक्शन होने वाली है। ये प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, वरना आपका आंसर नहीं आएगा। मैं भी इस चीज़ पे खपा हूँ जब मैं सॉल्व कर रहा था क्वेश्चंस को। तो पहले आपने ये देखना है, ये जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन होने के लिए न्यूमरेटर में एक्स की पावर, हाईएस्ट पावर छोटी होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर में जो एक्स की हाईएस्ट पावर यानी एक्स की डिग्री है वो बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर जो देखा जाए तो एक्स की डिग्री है 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर एक्स की 1 है, और नीचे एक्स के हाईएस्ट पावर 2 है, तो नीचे एक्स की डिग्री है 2। तो ये प्रॉपर फंक्शन हुआ। तो इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। तो मैंने इसको कुछ यूं लिखा है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक 3x+1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है यहाँ पे मौजूद। तो ये आपके पास केस वन मौजूद है। क्यों? क्योंकि केस वन की मैंने आपको ये निशानी बताई थी। प्रीवियस लेक्चर जो है मैं बार-बार उसका ज़िक्र कर रहा हूँ कि जो इस वीडियो से पिछला लेक्चर, ये लेक्चर 63 है हमारे चैप्टर नंबर 3 की सीरीज़ का। जो लेक्चर नंबर 2 है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि केस 1 में बेसिकली होते हैं लीनियर फैक्टर्स। यहाँ पे लीनियर फैक्टर नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में एक फैक्टर मौजूद है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मौजूद है, समझ लें। ये रिड्यूसेबल है क्योंकि इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया है। ये मैंने रफ पे सॉल्व करवाया आपको। आपको नीट पे फैक्टराइजेशन, नीट अमल में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। फैक्टराइजेशन को आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के फैक्टर्स बनाए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को फैक्टर्स नहीं बनाने आते तो यहाँ से समझ ले वो कि कैसे करना है आपने, कि ये जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होगी आपने उसको उठाकर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा आपके पास 6x²। अब आपने दो वैल्यू सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करके 6x² बनता हो। तो मैंने एक सोच लिया 3x, 3x, और दूसरा सोच लिया मैंने 2x।
अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हमारे पास आता है, डॉट यहाँ पे लिख दिए, मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये बन जाता है 6x², 3 2 बार 6 और x मल्टीप्लाई होके x²। दरमियान में हमें क्या बनाना है, -x। तो ये सारी चीज़ इसके हवाले से करनी है हमने सोल्व, कि -x। अब जब दो आपने वैल्यूज सोची हैं, यानी कि जो दो वैल्यूज का एक पेयर सोचा है, ये एक 3x और 2x, इनमें जो बड़ी वैल्यू होगी वो नेगेटिव रख दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है -3x, और जो छोटी वैल्यू उसको पॉजिटिव रख दें। क्यों? क्योंकि हमने -x बनाना है, तो 3x में से 2x हमें निकालना पड़ेगा, तो 1x हमारे पास बच जाएगा। जो 1x बचना है वो हमें नेगेटिव बनाना है, तो उसके लिए हम बड़ी वैल्यू को नेगेटिव कर देंगे और जो छोटी वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, -x की जगह -3x और प्लस का 2x। ठीक है, हमने सारा काम दरमियान वाली वैल्यू की जगह करना है, बाकी जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो सेम रहेगी। अब ये चार फैक्टर्स बन चुके हैं, x² -3x और ये +2x -6। हमने दो दो का पेयर बना लेना है। इन दो पहली दो वैल्यूज में से अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ पे कॉमन निकल रहा है x, और अंदर x बच जाएगा, क्योंकि x² में से एक x बाहर आ जाएगा, तो एक x अंदर बच जाएगा, माइनस है, और ये 3 बच जाएगा, क्योंकि इसके साथ जो x था वो बाहर जा चुका है। और इसके बाद जो +2x -6 है, इसमें से +2 कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा x -3। आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन आती है, आप 9th 10th क्लास से करते आ रहे हैं ये सोल्व। तो यहाँ पे ये दो फैक्टर्स बन जाते हैं। आपके फैक्टर सही हैं या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो ब्रैकेट में वैल्यू मौजूद होगी वो आपकी सेम आनी चाहिए। यहाँ पे देखें x-3 आ रहा है और ये भी x-3, तो एक फैक्टर बन गया x-3 और दूसरा बन गया x+2। तो दो फैक्टर्स हो चुके हैं हमारे पास। तो हमने इसकी जगह, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह इसको फैक्टराइज करके, क्योंकि ये रिड्यूसेबल थी, ठीक है, हो सकता है कि इररिड्यूसेबल हो, बट केस वन में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा वो रिड्यूसेबल होगा। तो इसको हमने रिड्यूस कर लिया, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन हो रही थी, इसकी जगह दो फैक्टर्स लिख दिए। आगे हमने लिखा जी कि इस चीज को हमने रिजोल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, कि ये एक हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है एक सिंगल फ्रैक्शन है, हमने इस सिंगल फ्रैक्शन को स्प्लिट करना है, तोड़ना है दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस के सम में। तो हमने इसको ऐसे करना है, a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर आ जाएगा प्लस b ओवर ये सेकंड लीनियर फैक्टर आ जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। फिर आप एलसीएम के साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू आपका एलसीएम होगी, जो लेफ्ट साइड में इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 जो जिसको आपने नाम दिया है, उसकी लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स मौजूद होंगे वो आपका एलसीएम होगा। तो ये दोनों एलसीएम में आ जाते हैं। जब आपने मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के साथ दोनों साइड्स पे, हर वैल्यू को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप सिंपली पता कैसे करें इसको, बजाय इसके कि आप हर वैल्यू के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवाएं और फिर कैंसलेशन करके लिखें, अब डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई करवा के। वो कैसे, कि जब आप इस वैल्यू को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर के ये जो दोनों फैक्टर्स हैं एलसीएम के दोनों फैक्टर्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ न्यूमिनेटर में 3x+1 बच जाएगा। फिर इसके बाद इस वैल्यू से जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे a इंटू एक्स प्लस टू के साथ, तो आपके पास ये जो x+2 है वो x+2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x-3 बच जाएगा, वो a इंटू x-3 से a के साथ मल्टीप्लाई होगा, लिखा जाएगा a इंटू x-3। फिर इसी तरह जब आप b इंटू b ओवर x-3 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो एलसीएम के साथ, तो इसमें से ये जो माइनस वाला फैक्टर है वो माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, और प्लस वाला फैक्टर जो है x+2 वो बच जाएगा, वो b के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक दफ़ा आपको ये समझ लग गई है, अगर एलसीएम कैसे मल्टीप्लाई करवाना है तो आपको अगले क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएंगे। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाती है। पहली इक्वेशन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस की इक्वेशन हो चुकी है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो हो चुकी है एलसीएम को मल्टीप्लाई करवा के जो बनी है। सारा काम इस इक्वेशन नंबर 2 पे होना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स थे, दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ये भी याद रखिएगा कि ये फैक्टर्स नॉन रिपीटेड हैं, कि ये एक दफा ही आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, एक से ज्यादा दफा नहीं रिपीट हो रहे।
तो हमने इनको बारी-बारी 0 के इक्वल लेट करना है, ठीक है? हमने पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रखा है, लेट किया है x + 2 = 0 और x की वैल्यू निकलती है हमारे पास -2। ये प्लस का 2 उधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा। हमने इसको उठाना है इक्वेशन नंबर 2 जो एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा के बनी है इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 2 उसमें पुट करना है। जहाँ-जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है मैंने ये वहाँ-वहाँ पे -2 लिख दिया है। मैं हाइलाइट कर रहा हूँ कहाँ-कहाँ पे -2 लिखा गया है। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ-जहाँ पे x था उधर -2 लिख दिया गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपली ये मल्टीप्लिकेशन होगी, ये सिंपल है, ठीक है? तो ये -2 + 2 ये कैंसल होके ये 0 हो जाएगा। तो 0 को b से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू ओवरऑल 0 यानी b वाली टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ a वाली टर्म बचेगी। ये आ जाता है -5। अब आप यहाँ पे देखें कि इधर से भी कैंसिल कर सकते हैं, इधर भी -5 है और इधर भी -5 है। सिंपली ऐसे कैंसिल कर लें, वरना आप ऐसे कैंसिल कर लें जैसे मैंने किया, इस -5 को इधर मल्टीप्लाई से यहाँ पे डिवाइड में लिख दिए, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर इसको डिवाइड कर दिया तो a की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है। आई होप कि आपको ये पता लग गया होगा। आपने फर्स्ट ईयर में भी पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व किया है, तो ये वही टेक्निक चल रही है यहाँ पे। अब आपके पास क्या है, अब आपने दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है। लेट x - 3 = 0। ये x की वैल्यू 3 निकल आती है और इसको भी आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2, 3x + 1 into इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2। इसमें जाएं आप, ठीक है, और x की वैल्यू 3 पुट कर दें। तो यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ कि इस इक्वेशन 2 में गए हैं, जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है आप वहां वहां पे एक्स की जगह 3 पुट कर लें। तो हमने 3 पुट इंसर्ट कर दिया। इसके बाद हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। ए वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 0 आ जाएगा, तो 0 ए से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 5b आ जाता है सिंपलीफाई करके और यहाँ पे ये 10 बन जाता है। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो 10 के साथ डिवाइड होगा, तो ये b की वैल्यू 2 निकल आती है। हमने इन दोनों वैल्यूज को उठाना है, a और b की ये जो वैल्यूज हैं दोनों, इन दोनों वैल्यूज को उठाकर ये जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, उसमें पुट कर देना है। हमने यहाँ पे यही लिखा है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x माइनस 3 था, तो ये a की वैल्यू लिख दी गई और ये b की वैल्यू लिख दी गई, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ये पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू यहाँ तक सोल्व हो चुका है। अब ये सारा काम हमने किया पार्शियल फ्रैक्शन का। अगर आप गिवन क्वेश्चन में गौर करें तो यहाँ पे इंटेग्रल भी है। अभी तक हमने इंटेग्रल को सॉल्व नहीं किया। अभी तक हमने सिर्फ ये किया कि ये जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, हमने इसको सिंपलीफाई करके लिखा है। इसको हमने सिंपलीफाई करके इसका आंसर निकाल दिया पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू, 1 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 3। अब इसकी दोनों साइड्स पे इंटेग्रल लें, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। गिवन क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड है इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो हम दोनों साइड्स पे इंटेग्रल ले लेंगे। राइट साइड पे जो दो फ्रैक्शंस है उनका भी इंटेग्रल अलग अलग आ जाएगा। एक्स के हिसाब से ले रहे हैं तो डी एक्स साथ लिखा जाएगा, इंटेग्रल जब जहां जहां भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेशन का रूल 2 लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि आपके लिए समझना जरूरी है। आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर कर लें कि रूल 2 कैसे लगता है। रूल 2 के लिए ये होता है कि जो आपका बटे के नीचे फंक्शन होता है उसकी होल पावर हो 1, ठीक है, यहाँ पे होल पावर 1 ही है और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा होगा, ठीक है। तो x प्लस 2 है, इसका डेरिवेटिव अगर आप x के हिसाब से सोल्व करें, आपने होप्स हो कि दूसरा चैप्टर समझा होगा, आपको दूसरा चैप्टर आता होगा तभी आप इंटीग्रेशन पे आए हैं। तो डेरिवेटिव आपने लेना सीखा है कि x प्लस 2 का डेरिवेटिव अगर आप x के हिसाब से लें तो वो 1 आता है। तो सिंपली ऊपर डेरिवेटिव 1 मौजूद है, यानी कि ये वाला हमारा फंक्शन है नीचे, ये इसका जनरल हिंट देख लें, जो फार्मूला रूल 2 का कि फंक्शन नीचे मौजूद और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो एल एन इंटू एफ एक्स प्लस सी लिख दिया जाएगा। तो ये नीचे वाला फंक्शन हो जाता है हमारा एक्स प्लस 2 और ऊपर एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव जो कि 1 बनता है वो ऊपर मौजूद है, तो इसका जवाब आ जाएगा एल एन इंटू एक्स प्लस 2। इसी तरह इसमें देखें कि ये 2 कैसे बाहर आया है। ये 2 हमारा है कोफिशेंट और कोफिशेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। जैसे डेरिवेटिव में कोफिशेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। कोफिशिएंट
कोफिशिएंट कहते किसको हैं? कोफिशिएंट बेसिकली एक रियल वैल्यू होती है। अगर वो रियल वैल्यू किसी फंक्शन या किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो उसको हम कोफिशिएंट कंसीडर करते हैं। और कोफिशिएंट इंटेग्रल के साइन के भी बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव के साइन के भी बाहर आ जाता है। तो 2 एज़ अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 1। और क्योंकि 2 इंटू 1 है होता है ना, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 होता है, तो इसकी जगह 1 बच जाता है। तो यहाँ पे भी रूल 2 लगा है कि फंक्शन नीचे मौजूद है x माइनस 3, उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो ऊपर 1 डेरिवेटिव बनता है। तो यहाँ पे भी लिख दिया गया है, ये इस रूल 2 के फार्मूला के अकॉर्डिंग ln इंटू फंक्शन x माइनस 3 प्लस सी, ये 2 बाहर जो निकाला था वो साथ वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो चुका है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है उसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स मौजूद हैं वो लीनियर फैक्टर्स हैं और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 1 है। जो लेक्चर 62 है उसमें मैंने बताया है कि केस नंबर 1 में डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, तो हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू पार्शियल फ्रैक्शंस में। यानी एक सिंगल फ्रैक्शन से जितनी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस बना लेंगे। a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर आ चुका है प्लस b ओवर ये सेकंड लीनियर फैक्टर आ चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है जो पार्शियल फ्रैक्शंस वाली इक्वेशन है। अब इसके बाद जो एलसीएम है, एलसीएम हमारा होगा जो इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट साइड में वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज लिखी होंगी वो हमारा एलसीएम होगा। सिंपली ये समझ लीजिए। तो हम एलसीएम के साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस साइड पे एलसीएम के साथ एलसीएम वाले फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये इसके बटे में जो दोनों फैक्टर्स हैं वो इन दोनों फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ न्यूमिनेटर वाली वैल्यू बच जाएगी 5x प्लस 8। इसके बाद ये जो सेकंड वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा a ओवर x प्लस 3 के साथ। तो आपका सिंपली प्लस वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि a के बटे में x प्लस 3 है तो x प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x माइनस 1 बच जाएगा, वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब आप इस वैल्यू के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाएंगे b वाली फ्रैक्शन के साथ तो इसमें क्या होगा, 2x माइनस 1 वाला फैक्टर यूं कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 3 बच जाएगा वो b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको और भी शॉर्ट तरीके से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि आप सिंपली यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड। जो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड है उसमें से डिनोमिनेटर पूरे का पूरा खत्म कर दें। ठीक है, और सिर्फ लिख दें न्यूमरेटर को जैसे कि मैंने लिखा है। अगर आपने डायरेक्ट लिखना है बजाय इसके कि ये कैंसलेशन टेक्निक के। और यहाँ पे जो राइट साइड में है ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दें इसका फैक्टर ये वाला फैक्टर और बी के साथ इधर ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करवा दें। सिंपल, यानी ए के फ्रैक्शन में जो फैक्टर है उसको स्किप करवा दें, बाकी जितने भी फैक्टर्स होंगे वो ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। और जब बी की बारी आएगी तो बी के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसको स्किप करवा दें और जो बाकी जितने भी फैक्टर होंगे चाहे एक है चाहे दो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। इस तरह आपके पास एलसीएम वाली इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को इक्वल रखेंगे जीरो के, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करवाया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी स्पीड मारूंगा क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 इन डिटेल समझा चुका हूँ। आप अब जब आप x प्लस 3 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आती है आपके पास -3। आप इसको उठाएंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे जो एलसीएम वाली इक्वेशन है। सारा काम इस पे होगा। जहां जहां पे x है मैंने उसकी जगह लिख दिया -3। जहां यहाँ पे -3 जाएगा ना, जब ये देखें -3 गया, -3 प्लस 3 ये जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये बी वाली पूरी टर्म गायब हो गई है। ठीक है, इसको मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ ए वाली टर्म बचेगी। तो 2 इंटू -3 -6 बन जाता है। इसको सोल्व करें तो -7 हो जाता है। इधर भी हमने सिंपलीफिकेशन की है तो -7 आ जाता है। ये जो a के साथ -7 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने a की वैल्यू निकालनी तो इस -7 को उधर डिवाइड करवा दें तो a की वैल्यू 1 आ जाती है। इसी तरह जो सेकंड फैक्टर है 2x माइनस 1,
डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर्स थे ना, तो जो सेकंड लीनियर फैक्टर है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर उसको भी आप 0 के इक्वल रखें और x की वैल्यू आपके पास आती है 1/2। आप देख लें पहले आप -1 को इधर लेके आए प्लस का 1 बनाया और ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस 2 को उधर जाकर डिवाइड करवा दिया तो x की वैल्यू आ जाती है 1/2। उसको भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। ये इक्वेशन नंबर 2 पड़ी है। ये इक्वेशन नंबर 2 ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में अब जाएँगे, अब आप सिंपली क्या करें, ये पहले देखें कि आपने जब पहला फैक्टर पुट किया था उस वक़्त बी वाली टर्म खत्म हुई थी। यहाँ पे ये देख लें कि ए वाली टर्म खत्म हो जाएगी। वो मैंने जब पुट किया ए वाले फैक्टर में, ए वाली टर्म में एक्स की जगह 1/2 तो ये 2 जो है इस तरह 2 के साथ कैंसल आउट हो रहा है, 1 माइनस 1 बन रहा है, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो ए वाला जो टर्म है ए वाली ये पूरी खत्म हो गई है। बी वाली टर्म चलेगी, बी इंटू एक्स की वैल्यू थी 1/2 प्लस 3 इसका एलसीएम लिया तो ये 1 प्लस 6 वो 2 बनता है तो इसको सोल्व करके 7/2 आ जाता है। इधर भी आप देखें कि 5/2 आता है, 5/2 प्लस 8 का एलसीएम लें तो 5 प्लस 16/2 बन जाता है। अब ये देखिए 5 और 16 21 होता है, 21/2 इधर 7/2 उधर जाकर 2/7 हो जाएगा क्योंकि आपने सिंपली बी की वैल्यू को निकालना है। ये वाला जो 7/2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा 2/7 हो जाएगा कि जो डिनोमिनेटर में चीज़ वो उधर न्यूमरेटर में है, जो इधर इस साइड पे न्यूमरेटर में है 7 बटे के ऊपर था, उधर जाकर वो डिनोमिनेटर में होगा। अब यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है 2, 2 के साथ और 7 जो है 7 1 इज़ अ 7 एंड 7 3 इज़ अ 21 ठीक है। तो बी की वैल्यू आ जाती है आपके पास 3 ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू दोनों को उठाओ इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो जो पार्शियल इक्वेशन वाली इक्वेशन थी उसमें हमने जाके पुट कर दिया है आप देख लीजिएगा इसमें हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी है ठीक है। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ये मैं फ़ाइल है जो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा 3.5 एक्सरसाइज़ की फ़ाइल का। ये ए की वैल्यू आ जाती है और ये बी की वैल्यू आ जाती है, ठीक है? हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रल लेंगे, यहाँ भी रूल 2 लगेगा सॉरी इंटीग्रेशन का कि अलजेब्रिक फ़ंक्शन जब फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, क्वोशंट फॉर्म में हो, ये अलजेब्रिक फंक्शन ही है हमारा, तो उसमें हम क्या करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू को अपना फंक्शन मानते हैं और उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। x प्लस 3 हमारा फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव x के हिसाब से लें तो वो 1 आता है, आपको डेरिवेटिव लेने आता होगा आई होप। तो ये 1 ऊपर मौजूद है। इसी तरह इसमें 3 था कोएफ़िशिएंट, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ऐसा कोएफ़िशिएंट मैंने बाहर निकाला था, यहाँ पे 3 कोएफ़िशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाता है 1/2x माइनस 1। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा 2x माइनस 1। जब आप इसका x के हिसाब से डेरिवेटिव सोल्व करें तो इसका जवाब आता है 2। तो इसका मतलब है ये हमारा फंक्शन है 2x माइनस 1 और उसका डेरिवेटिव 2 बनता है जो कि ऊपर बनना चाहिए, मगर ऊपर क्या है 1। तो हम क्या करेंगे इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे अपने पास से, ठीक है? हालाँकि वैल्यू में नहीं है 2 तो हम जो चीज़ अपने पास से करते हैं उसका रेसिप्रोकल भी हमें करना पड़ता है। हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 2 से डिवाइड करवा दिया। 3 हमारा पहले ही मौजूद था बाहर एज़ अ कोएफ़िशिएंट। तो हमें यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लिकेशन में 2 चाहिए था, मल्टीप्लिकेशन वाला 2 इधर लिख दिया, डिवीज़न वाला 2 बाहर लिख दिया। तो यहाँ पे रूल 2 लग रहा है इंटीग्रेशन का कि ये अब आप आपका फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ln फंक्शन प्लस c जो आप आ जाएगा ln इंटू 2x माइनस 1 ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे गौर करें तो ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है, नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है। ये हो चुका है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। आपको पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने देखा है इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फर्स्ट कन्वर्ट इंटू प्रॉपर फ्रैक्शन, तो वो हम करेंगे डिवीज़न मेथड से। न्यूमरेटर वाली जो एक्सप्रेशन है उसको डिवीज़न के अंदर रख ली है और डिनोमिनेटर वाली जो एक्सप्रेशन है उसको बाहर रख लिया है। अब ये देखें यहाँ पे भी x
स्क्वायर था और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था। अब हमने सोचना है कि इसको एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे भी प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाए, तो हमने +1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को +1 के साथ, ये वाला जो 1 है इस एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जो है 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जो है -15 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमने 1 को एक्स स्क्वायर से करवाया तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, 1 को +2x से करवाया तो ये प्लस का 2x आ गया, 1 को -15 से करवाया तो -15 आ गया। तो हम जब डिवीजन करते हैं तो नीचे वाली जो वैल्यूज होती हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। ये पॉजिटिव था नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव थी नेगेटिव कर दी, ये नेगेटिव वैल्यू थी इसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अब कैंसलेशन हो रही थी, ये वाली चीज तो ऐसे कैंसल आउट होगी, प्लस का 3x है और माइनस का 2x है, ये प्लस का x आ जाएगा। ये -34 है और ये +15 है तो ये -19 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू वाली अलामत आएगी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, अब हमने इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, मजीद ये डिवीजन नहीं होगी। हम इसको लिखेंगे कैसे, ये आपका होता है क्वोशंट, क्यू इसको लिख रहा हूँ सिंपल, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर होता है, तो आप सबसे पहले लिखते हैं क्वोशंट, वो जो कि 1 है, 1 प्लस क्वोशंट प्लस रिमाइंडर में जो वैल्यू आती है, ये रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर जिसके साथ आपने डिवाइड किया है, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है। अब आप इसको रिजोल्व करोगे, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको आप पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व करोगे। x माइनस 19 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 है, ठीक है। इसकी जगह मैंने फैक्टराइजेशन की है, ये देख लें कि मैंने जो फैक्टर्स दो सोचे हैं, प्लस का 5x और माइनस का 3x सोचा है। आई होप कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको फैक्टराइजेशन समझाई है, आपको वैसे भी फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, आपने फर्स्ट ईयर में भी की है, 9th 10th में भी की है। तो मैंने फैक्टराइजेशन के थ्रू इसकी जगह दो फैक्टर्स बनाए हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। अब ये दो फैक्टर्स आपके हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप रिजोल्व करें पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी इस सिंगल फ्रैक्शन को आप फर्दर दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन में बनाए। तो सिंपली हमने क्या किया, a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है, हमारे जो पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को एलसीएम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम हमारा बनेगा ये दो फैक्टर्स, ठीक है। हम इन दोनों फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में टेक्निक बताई है कि कैसे आप सिंपली शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम के साथ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करवा के आपके पास इक्वेशन यूं बनती है, जो लेफ्ट साइड है इक्वेशन नंबर 1 की, उसका सिर्फ आप न्यूमरेटर लिख दें, यहाँ पे डिनोमिनेटर खत्म कर दें, और जो ए वाली फ्रैक्शन है उसमें x माइनस 3 को स्किप कर दें, दूसरा फैक्टर ए के साथ लिखते हैं, और जो बी वाली फ्रैक्शन है उसमें x प्लस 5 है उसको स्किप कर दें आप, और बी के साथ दूसरा फैक्टर लिखते हैं x माइनस 3, उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो इस तरह ये एलसीएम वाली इक्वेशन 2 बन जाती है। अब बारी बारी इन दोनों फैक्टर्स को, एक ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है और एक ये वाला नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, बारी बारी इन दोनों फैक्टर्स को हम जीरो के इक्वल रखेंगे। पहले फैक्टर को जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 3 निकलती है, इसको उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जब आपने इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह 3 पुट किया तो a की वैल्यू -2 आ रही है। देख लें, अगर आपको समझ नहीं आई तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में आप, ठीक है। अब हम इसके बाद दूसरा फैक्टर जो है x प्लस 5, उसको जीरो के इक्वल कंसिडर करेंगे तो x की वैल्यू आती है -5, उसको भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आती है 3, ठीक है। ये फाइल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, तो आप फाइल डाउनलोड करके वीडियो के साथ साथ समझ लीजिएगा, आपको फिर आसानी हो जाएगी समझने में। इसके बाद हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो a और b की वैल्यू निकाली है, ये a की और ये b की, इन दोनों वैल्यूज को उठा के आप ये इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है आपकी, इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो a की जगह वैल्यू चलेगी -2 और b की जगह ये चलेगी। यहाँ तक पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हो चुकी है। बट ये जो आंसर आया ना सिर्फ इसका आया, ये चेक करें आप इक्वेशन नंबर 1 जो थी, बट आपके पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस
34 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 था। तो उसका जो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर आता है उसमें 1 प्लस ये चीज है। अभी तक हमने इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू इस चीज का आंसर निकाला है, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा, फाइनल आंसर, कंप्लीट आंसर, उसमें 1 प्लस 7 आएगा। 1 प्लस और इस इक्वेशन नंबर 1 का जो जवाब आया, ठीक है। तो यहां तक हमने ए और बी की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हमने आंसर निकाला था x माइनस 19 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 का। तो जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है गिवन जो दी थी, उसमें 1 प्लस भी साथ आता है। ये 1 प्लस और ये ए बी की वैल्यूज आ जाएंगी साथ, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम दोनों साइड्स पे इंटेग्रल लेंगे, दोनों साइड्स पे, तो ये तीनों वैल्यूज का इंटेग्रल अलग अलग लिया जाएगा। 1 है आपका कांस्टेंट, तो इसके इंटेग्रल आ जाएगा x। तो ये 2 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 1 ओवर x माइनस 3 आएगा। ये 3 जो है आपका एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा, 1 ओवर x प्लस 5 हो जाएगा। तो इन दोनों इंटेग्रल्स पे आपका इस पे और इस पे रूल 2 लग रहा है इंटीग्रेशन का, कि आपका फंक्शन बटे के नीचे मौजूद है, यहाँ पे x माइनस 3 है, यहाँ पे x प्लस 5 है। दोनों का डेरिवेटिव सोल्व किया जाए अलग अलग, तो वो 1 1 ही आंसर आता है। तो फंक्शन नीचे मौजूद है और ऊपर डेरिवेटिव फंक्शन का बन रहा है, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग एल एन एफ एक्स प्लस सी जवाब आएगा। तो ये जवाब बन जाएगा एल एन 3 एल एन इंटू एक्स माइनस 3, और ये एल एन इंटू एक्स प्लस 5, ये 2 और 3 कोफिशिएंट के तौर पे साथ ही मौजूद है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, केस 1 के अकॉर्डिंग ही सोल्व होगा ये भी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भी जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं वो लीनियर फैक्टर्स हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। आप इसको क्या करोगे कि डिसॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन ए ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस बी ओवर सेकंड फैक्टर, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही थी, सिर्फ आपने डिवीजन तब करनी है जैसे कि तीसरे क्वेश्चन में आपने आपको मैंने करके दिखाई, जब आपकी फ्रैक्शन जो होगी इम्प्रॉपर होगी, तो आपने डिवीजन करके उसको प्रॉपर में लेके आना होता है। ये ऑलरेडी प्रॉपर है, तो इसको हम सिंपली पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व कर देंगे, ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस बी ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर। अब हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये जो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में लिखे गए हैं फैक्टर्स दोनों, ये आपका एलसीएम है। जब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इक्वेशन नंबर 1 का सिर्फ न्यूमिनेटर लिख लें सिंपली शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग, और राइट साइड में क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड में क्या करें कि ए के साथ उसके बटे वाला फैक्टर छोड़ दें, ठीक है। ए के साथ ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करवा दें और बी के साथ ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये एलसीएम वाली इक्वेशन 2 बन जाती है। अब इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को x माइनस ए एक्स माइनस बी को 0 के इक्वल रखेंगे। x माइनस ए इक्वल 0 रखा तो x की वैल्यू आती है a। तो इक्वेशन नंबर 2 में जाएंगे, जहां जहां पे x नजर आ रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इसकी जगह हम a की जगह सॉरी x की जगह a पुट कर देंगे। यहाँ पे ये आ जाता है, यहाँ पे a आ जाता है, यहाँ पे भी ये a माइनस ए 0 हो जाता है। इसका मतलब है b वाली टर्म तो खत्म हो गई है। ये इधर a माइनस बी इंटू ए चल रहा था, ये a इंटू ए माइनस बी। जब यहाँ पे भी a माइनस बी है, इधर भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी, तो इक्वल टू की दोनों साइड पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे a की वैल्यू स्मॉल a आ जाती है, कैपिटल A की वैल्यू स्मॉल a आ चुकी है। इसी तरह आपने दूसरे फैक्टर के साथ भी यूं ही करना है। x माइनस बी आपका दूसरा फैक्टर, उसको 0 के इक्वल रखा है, x की वैल्यू b आती है, उसको भी इक्वेशन 2 में पुट किया है। अब आपके पास कुछ यूं बनता है, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 देखें, यहाँ पे x की जगह ये जहाँ पे डॉट लगाए हैं, इधर इधर आपने b पुट कर दिया। ये देखें, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला b, ये वाला b, ये x की जगह गए हैं, ठीक है। x की जगह हमने b रिप्लेस किया है। अब b माइनस बी तो हो गया 0। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, b के अंदर है स्मॉल b माइनस a, ठीक है। इधर a पहले है और b बाद में है, तो हम यहाँ पे राइट साइड में b माइनस a को a माइनस b बनाने के लिए नेगेटिव बाहर कॉमन ले लेंगे। नेगेटिव कॉमन लेने से क्या होगा, प्लस का b माइनस का b हो जाएगा, और माइनस का a प्लस का ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तरतीब दे, a माइनस बी हो जाता है। तो ये देखें, इधर भी a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, और इधर भी a माइनस बी वाला फैक्टर, ये दोनों आपस में इधर कैंसल, तो कैपिटल माइनस बी इक्वल आ जाता है स्मॉल b के। ये नेगेटिव जो है वो इधर स्मॉल b के साथ लिख दें, तो स्मॉल कैपिटल b की वैल्यू आ गई है माइनस बी,
और कैपिटल ए की वैल्यू आ गई है स्मॉल ए, ठीक है जी। अब इन दोनों वैल्यूज को उठाएं, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें, जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर वन, ये कैपिटल ए की वैल्यू है और ये कैपिटल बी की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि फाइल साथ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पहले ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है फाइल ये वाली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये प्लस इंटू माइनस कर दिया है, अब दोनों साइड्स पे इंटेग्रल लेंगे। यहाँ पे ए भी एक रियल नंबर है और बी भी एक रियल नंबर है। मैं आपको पहले क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, जब आपका एक रियल नंबर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, वो कोफिशिएंट कहलाता है और कोफिशिएंट को इंटेग्रल साइन से बाहर ले लिया जाता है। तो इधर से ए बाहर ले लिया और बी भी बाहर ले लिया, तो यहाँ पे वन ओवर एक्स माइनस ए और यहाँ पे वन ओवर एक्स माइनस बी, यहाँ पे सिंपली लगा रूल टू। रूल टू मैं आपको बारहा बता रहा हूँ, बारहा बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे रूल टू लग रहा है, फंक्शन नीचे मौजूद, ऊपर उसका डेरिवेटिव वन बन रहा है, और इधर भी फंक्शन नीचे मौजूद है एक्स माइनस बी और ऊपर उसका डेरिवेटिव वन बनता है, वो ऊपर मौजूद है। तो रूल टू के अकॉर्डिंग एल एन एक्स माइनस ए और एल एन एक्स माइनस बी आ चुका है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो चुके हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पास पेपर में भी आ चुके हैं। इस एक्सरसाइज को करवाने के बाद अभी तो लेक्चर सीरीज चल रही है, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चंस करवाऊं सारे के सारे। इस एक्सरसाइज के एंड पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, जो आप कर लेंगे, जो कि पास पेपर्स में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 उन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, इसकी वैल्यू गलत है। यहाँ पे अगर आपकी बुक पे यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ पे माइनस कर लें, इसकी वैल्यू की मिस्टेक है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व करना है। ये होता है जी डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। तो जो केस नंबर वन है, आपको पता है उसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स होते हैं वो लीनियर फैक्टर्स होते हैं। ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है, इसको पहले तरतीब दें कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर पहले, फिर माइनस का एक्स, फिर प्लस का वन, ठीक है। तो इसको एक तरतीब के साथ लिख दिया गया है। अब इसमें हमने करनी है फैक्टराइजेशन, ये रिड्यूसेबल है। आपने सिंपली क्या करना है, इस वन को उठाएं और ये सिक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, यानी कि साइन मैटर नहीं करेगा। आप सिंपली वन को सिक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है सिक्स एक्स स्क्वायर। अब आपने दो फैक्टर सोचने हैं, जिनको दो वैल्यू सोचनी है एक्चुअली, जिनको मल्टीप्लाई करके एक पेयर बनाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके सिक्स एक्स स्क्वायर बने और उनको आपस में जमा या माइनस करके माइनस एक्स बने, तो वो होता है माइनस का थ्री एक्स और प्लस का टू एक्स। अब इस थ्री एक्स को और इस टू एक्स को अगर मल्टीप्लाई करो तो तीन दो बार छः और एक्स एक्स स्क्वायर बनता है। ये मल्टीप्लाई होके तो सिक्स एक्स स्क्वायर बना रहे हैं। अगर इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो ये माइनस का एक्स बन रहा है, जो मिड टर्म है हमारे पास। तो माइनस के एक्स की जगह हमने सिंपली क्या करना है, माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स लिख देना है। बड़ी वैल्यू नेगेटिव, दोनों वैल्यूज में से, और छोटी वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, ताकि जमा माइनस माइनस हो जाए। अब हमने क्या करना है, हमारे पास अभी की चार वैल्यूज हो चुकी हैं। आपको पता है कि फैक्टराइजेशन टेक्निक में हमने दो दो वैल्यूज का पेयर बनाना है, ठीक है। इन दो वैल्यूज में से कॉमन निकालना है, इन दो वैल्यूज में से कॉमन निकालना है। पहली जो दो वैल्यूज हैं उनमें से नेगेटिव भी कॉमन आएगा और थ्री एक्स भी कॉमन आएगा। तो माइनस थ्री एक्स निकाल दिया गया, तो ये सिक्स एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह अंदर बच जाएगा टू एक्स, क्योंकि सिक्स था तो थ्री बाहर जा चुका, टू बच गया, और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर जा चुका है तो एक एक्स बच जाएगा, ठीक है। और ये जो नेगेटिव साइन है इसकी जगह आ जाएगा पॉजिटिव, और ये जो थ्री एक्स है ये बाहर जा चुका है, इसकी जगह बच जाएगा वन आपके पास सिंपली। फिर इसके बाद है ये वाला फैक्टर टू एक्स प्लस वन, इसमें से वन कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा टू एक्स प्लस वन। अब आपके पास ये देखें कि ये जो ब्रैकेट वाली जो वैल्यूज हैं ये दोनों सेम हैं। आप एक दफा इनको लिख दें और एक दफा ये जो दो वैल्यूज इकट्ठी कर दें, प्लस का वन और माइनस का थ्री एक्स, तो आपके पास फैक्टर्स बन जाते हैं वन माइनस थ्री एक्स और वन प्लस टू एक्स। आप अब आप इसको रिजोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, तो ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस बी ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर। ये फिर अब वो ही पिछला काम जो हमने क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री और फोर में किया है, एलसीएम के साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाना है। तो इक्वेशन नंबर वन का लेफ्ट साइड में तो सिर्फ न्यूमिनेटर बच जाएगा इक्वेशन नंबर टू के लिए, और जो राइट साइड थी इक्वेशन नंबर वन की, उसमें ए वाला जो फैक्टर था, ए के फ्रैक्शन में जो वैल्यू है उसको छोड़
होते हैं सिंपली इस तरह देख रहे हैं कि ए को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये एलसीएम से वाली इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन नंबर 2 जो एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा के बनती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक से हमने इसको लिख लिया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स थे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, वो उनको बारी बारी जीरो के इक्वल रखना है। सबसे पहले आता है 1 - 3x। जब इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये x की वैल्यू 1/3 निकलेगी। वो कैसे कि ये देखें, माइनस का 3x है, इधर आकर प्लस का 3x हो जाएगा, और ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 के साथ उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू बन जाएगी 1/3। इसको आप उठाएं, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो जहां जहां पे x है, एक इस यहाँ पे x है, एक इधर x है, ठीक है, और एक इधर x है, तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया 1/3, इधर भी 1/3 और इधर भी देख लें 1/3। अब होगा क्या, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1 - 1 हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर तो हो जाएगा खत्म, ठीक है। 1 प्लस है 2 इंटू 1/3, ये 2/3 बन चुका है। यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा तो ये 5/3 हो जाता है आपके पास, और इधर एलसीएम लिया जाएगा तो ये हो जाता है 8/3 हो जाता है। ये ए इधर रहेगा, ये इधर 5/3 है, तो उधर जाकर ये 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 8/5। अब आप क्या करेंगे कि दूसरा जो लीनियर फैक्टर है 1 + 2x, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आती है, -1/2, क्योंकि ये प्लस का 1 उधर जाकर माइनस का 1 बनता है, और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाता है, तो अब x की वैल्यू आई है -1/2। इसको भी उठाएं और अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी मौजूद, ये वाले, ठीक है। इसमें गए तो हमने जहां जहां पे x था तो -1/2 वहां पे पुट किया, इधर किया है, और इधर था x उधर -1/2 लिखा है। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें कि ये वाला जो 2 है, इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ए वाला फैक्टर तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 वुड बी इक्वल टू 0। ए वाला फैक्टर तो खत्म, तो सिर्फ बी वाला फैक्टर चलेगा। ये नेगेटिव का साइन है और ये भी नेगेटिव का साइन है, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस हो जाएगा। 1 + 3/2, इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये 2 है प्लस 3/2 बन जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। अब बी की वैल्यू निकालनी है, इधर है आपके पास 5/2, जब ये इधर जाएगा दूसरी साइड पे तो ये 2/5 हो जाएगा। अब 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 7/5, ठीक है। अब ये इस बी की वैल्यू को भी और इस ए की वैल्यू को, दोनों को उठा के आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास ये ए की वैल्यू आ जाती है और ये बी की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 7/5। अब ये 5 ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 है, 7 के बटे में 5 ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप दोनों साइड्स पे इंटेग्रल लें। जब मैंने दोनों साइड्स पे इंटेग्रल लिया तो आपको पता है 8/5 जो है वो आपका रियल नंबर एज अ कोफिशिएंट है। इधर कोफिशिएंट क्या है, 7/5, वो इंटेग्रल साइन के बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/1 - 3x, और इधर बचेगा 7/5 बाहर निकाल के 1/1 + 2x। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझिएगा गौर से, क्योंकि आपने जब रूल 2 लगाना होता है अलजेब्रिक फंक्शन पे, फंक्शन नीचे मौजूद होता है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाना होता है, तो आप पहले साइड पे 1 - 3x का डेरिवेटिव ले लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको डेरिवेटिव को तो नहीं सोल्व करवा रहा यहाँ पे, आपको डेरिवेटिव टेक्निक का पता है कि इसका डेरिवेटिव आएगा -3, और इस तरह इसका मतलब है कि आपको फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर -3 चाहिए, मगर ऊपर तो मौजूद है 1, तो आप इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये ऊपर -3 बन जाएगा, और इसी -3 के साथ यहाँ पे डिवाइड करवा दें, तो जो चीज़ अपने पास से करते हैं उसका रेसिप्रोकल भी करना पड़ता है, आपको पता है। तो हमने -3 से मल्टीप्लाई और -3 से डिवाइड करवा दिया, और इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है 1 + 2x और उसका डेरिवेटिव बनता है 2, तो हमें ऊपर 2 बनाना है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और ये 2 से इधर फ्रैक्शन में डिवाइड करवा दिया, तो ये 7/5 के साथ बाहर 2 आ जाएगा, और एक 2 जो मल्टीप्लाई वाला है वो यहाँ पे लिख दिया जाए। इसी तरह 3 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो -3 मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे लिख दिया जाएगा, डिवाइड वाला जो -3 है वो 8/5 के डिनोमिनेटर में लिख दिया जाएगा, तो ये कुछ यूं बन जाएगा 8/-15, यानी कि -8/15। ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, और इधर लग गया इसकी जगह
रूल 2 ऑफ इंटीग्रेशन, ये जिसका मैंने हिंट दिया कि फंक्शन नीचे मौजूद है और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है, तो रूल 2 ऑफ इंटीग्रेशन लग गया। इधर भी इसकी जगह भी रूल 2 ऑफ इंटीग्रेशन लग गया और ये बन गया 7/10। तो ये आपके पास आंसर हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका।